किर्गिस्तान में जो स्टूडेंट्स के हवाले से जो इश्यूज़ है वो भी डिस्कस करने। तो पीर की रात को ही हमारी मीटिंग करीबन 10 बजे के करीब हम फारग हुए तमाम फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग से। तो मैंने उनसे मीटिंग की और वहाँ के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनको मैंने बायलैटरल तो चीज़ें हर एक के साथ होती हैं, वो इकोनॉमिक ट्रेड फ्यूचर क्या करना है, कैसे करना है, कैसे बढ़ाएं, वो तो था। वो मैं अलहदा चाइना के हवाले से भी और एससीओ की विज़िट के हवाले से भी एक अलहदा प्रेस टॉक कर लूँगा। तो आज मैं सिर्फ किर्गिस्तान की इशू के ऊपर बात करने के लिए आपको तकलीफ़ दी है सुबह। तो उनको मैंने अर्ज़ किया कि आप मेहरबानी करें और मेरी तसल्ली उस वक्त तक नहीं होगी जब तक मैं फ़िज़िकली वहाँ जाके, क्योंकि उस वक्त हमें बताया गया कि 3 लोग ज़ख्मी हैं जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, बाकी छोटी मोटी फर्स्ट एड के बाद वो तो फौरी तौर के ऊपर घरों में चले गए थे। तो मैंने कहा कि आप प्लीज़ ये अपनी, क्योंकि ज़ाहिर है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, वहाँ के सदर की इजाज़त के बगैर ये वज़रा ऑब्वियसली डिसीजन खुद नहीं ले सकते। तो उन्होंने कहा जी कि मैं फिर सदर साहब से दोबारा बात करता हूँ, और उन्होंने मुझे बड़ा अश्योर किया कि बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई फ़िक्र नहीं है, हर चीज़ है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो जो ज़ख्मी हैं वो लोग, उनको भी मिलना चाहूँगा, और मैं वैसे भी आपके जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे भी मीटिंग करूँगा। आपसे तो मेरी यहाँ भी है, वहाँ भी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा जी मुझे आज रात का दिन दें, रात का टाइम दें, और मैं कल सुबह यानी मंगल की सुबह जब हमारी एससीओ की फॉर्मल सारी प्रोसीडिंग होनी थी और वो 5 बजे तक हमारा सारा प्लान था, तो वो मैं आपको सुबह बता दूँ। तो आई एम ग्रेटफुल कि उन्होंने अपने सदर साहब से बात करके ओवरनाइट तो मुझे उनका ग्रीटिंग्स भी दी और कहा कि जी यू मोस्ट वेलकम। शुक्रिया भाई। ये जो स्टूडेंट्स की जो है ना जी, एक तो जो फाइनल ईयर में है ना इस वक्त, वो तो मेरा ख्याल है कि दे विल बी कीन टू स्टे ताकि अपनी डिग्री लेके आएँ। अब जिनका फाइनल ईयर है, जो प्रोसेस में थे फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, वो काफ़ी ये जो लोग आए ज़्यादा वो लोग आए। लेकिन जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ऑलरेडी एक कमेटी मेरी सरबराही में बना दी है। मैं आस्ताना में था। हम इसको ये सारे जो ये एलिमेंट्स हैं और ये सारी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम कैसे जो स्टूडेंट्स आ गए उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं, उनकी कैटेगराइजेशन करके कि कौन सा फर्स्ट ईयर में थे, कौन सेकंड में, और जो लोकल मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको भी इन्वॉल्व करेंगे। आपने जुमे को मीटिंग रखी है इरफान साहब, मैंने आपको आस्ताना से कहा था, वो हमने पहली मीटिंग जुमे को रख ली है। सो हम वी आर कॉन्शियस ऑफ इसके जो बाय इश्यूज़ हैं वो भी देख रहे हैं, क्योंकि वो खौफ में या इस इंसिडेंट की वजह से अब वो एक जब दर्जन लोग जाते हैं तो दर्जन पीछे, और वो उन्हीं सेंटीमेंट्स के साथ फिर वो डर खौफ, तो वो उसको भी हमने हैंडल करना है। बट वो सेपरेट वो एजेंडा चल रहा है साथ साथ। वो मुझे आस्ताना में उनका नोटिफिकेशन मिला और मैंने अपने डीजी एफएमओ इरफान शौकत साहब को वहीं से कह दिया कि आप इसकी मीटिंग कोशिश करें कि जुमे को फिक्स कर लें। फिर मीटिंग पहले फिक्स हो चुकी है, तो इंशाअल्लाह विल डू आवर बेस्ट। हमारे बच्चे हैं जी, हमारे हैं। और लेकिन जो आपने कहा कि क्या वो स्टूडेंट्स को मिला, वो वैसे बाय एंड लार्ज शुक्रिया अदा कर रहे थे और वो कोई ऐसे एजिटेटिव नहीं थे। अब जो स्टूडेंट्स थे उनके सेंटीमेंट्स नहीं थे, लेकिन वो ये ज़रूर कह रहे थे, उन्होंने बल्कि यही इशू की जो कि इस वक्त ये इस वाक़े से डायरेक्टली रिलेट नहीं करती, कि उन्होंने मुझे चंद पेपर दिए कि जी हमारी जब हम वापस आते हैं तो हमारी पीएमडीसी और हायर एजुकेशन कमीशन की रिकग्निशन के हवाले से हमारी मदद कर दें। अब ये फ्रैंकली बड़ा सीरियस मसला है। एक तरफ आपका प्रॉपर अपना आपका सिस्टम जो है मेडिकल का बहुत रोबस्ट है, सारी दुनिया में आपके कॉलेजेस, किंग मेडिकल और सारे जितने बड़े बड़े पाकिस्तान के कंट्रीब्यूटर्स हैं वो दे बेस्ट प्लेस्ड इन द वर्ल्ड नाउ, यहाँ से मेडिकल एजुकेशन लेके। लेकिन अगर हमने किसी भी यानी स्टैंडर्ड को कॉम्प्रोमाइज़ करके उसको हमने कोई दिया तो ये अच्छा मैसेज नहीं होगा। मैं उस वजह से थोड़ा सा
यानी केयरफुल हूँ। बहरहाल मीटिंग में ये जो जितने मेडिकल रिलेटेड प्रोफेशन के लोग हैं उनको बुलवा रहा हूँ इंशाल्लाह, और जुमे को हम पहली मीटिंग करेंगे। ये इसका ज़ाहिर है हमें भी उतना जो आप आई नो वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम कि आप चाहते हैं कि अब वो आ गए तो बेचारे उनका क्या फ्यूचर होगा, इन सबको हम इंशाल्लाह डाटा को कैटराइज करके देखेंगे कि क्या क्या कर सकते हैं। हाउ दी लोकल मेडिकल कॉलेज इवन प्राइवेट जो है, हाउ दे कैन पैटर्नाइज एंड टेक केयर ऑफ दी स्टूडेंट्स। आफ्टर ऑल यहाँ से बेचारे चले गए थे, कोई पहले साल में होगा, कोई दूसरे में होगा, कोई तीसरे में होगा, तो इंशाल्लाह दिस इज ऑन दी एजेंडा ऑफ रडार ऑफ द गवर्नमेंट। Thank you, Excellency. Two brief questions. Number one, I could recall Wuhan crisis where students rushed like this, but then, after stabilization of the situation, they wanted to go back, but there was a lot of resistance from Chinese side. Maybe they were termed as troublemakers. So you have meetings with them, you've been on the ground. Whether you would advise the students or the parents to recall them back, or you feel personally that the situation is now okay and the students should be there instead of rushing back. Second question is, inquiry, obviously this is administrative matter, but in the countries like Kyrgyzstan, we have very small missions, 2-member mission, 3-member mission. Community is 10,000, 12,000 and 10 million diaspora all around the world. There was a proposal of cut of funds equally applicable to foreign missions and MOFA. So how can I expect from 2-member mission to perform in a crisis or conflict like situation? Thank you. जनाब काजी साहब, आपने 3 सवाल किए हैं, मैं कोशिश करता हूं कि तीनों का जवाब दूं। आपने कहा कि वुड आई एडवाइस कि वो ना आए या आए। मैं समझता हूं कि जो मुझे उन्होंने अथॉरिटीज़ ने एक्सप्लेन किया, एंड आई हैव नो रीज़न टू डिसबिलीव एट दैट हाईएस्ट लेवल, डिप्टी चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट, फिर फॉरेन मिनिस्टर साहब, उन्होंने, और फिर कोई आप देखें कि जुमे की रात के बाद कोई खुदा न खासा वाक़या भी कोई नहीं हुआ। तो लेकिन ये अब पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का मामला है, हम उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। आपने ये बिल्कुल बजा कहा, और मैं ये अपना मेरे साथ मेरे जो कॉलीग सफ़र कर रहे थे रात वापसी पे, मैं उनको यही कह रहा था कि होगा ये कि जब सेटल हो जाएगा चंद हफ्तों में, तो देन दी स्टूडेंट्स विल लाइक टू गो बैक अगेन। तो ये अब सोच समझ के जिसने आना है उसको हम रोक नहीं सकते, ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रोकना चाहिए, उसको हम फैसिलिटेट करेंगे। जो यहाँ आके नहीं जाना चाहेंगे उसके लिए हम क्या सोच रहे हैं, कैसे हैंडल करेंगे, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है कि हमने प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी बना दी है पीर को, और उसको इंशाल्लाह हम सारे डिमेंशन से देखेंगे। जहाँ तक आपने फरमाया कि हमारा वहाँ 2-member कमीशन है, ये इसी तरह ही है, लेकिन इसको जो ये इशू हुई तो इसको बीफ अप करने के लिए जनाब सेक्रेटरी साहब ने मुझसे इजाज़त मांगी कि हम यहाँ से उनको 2 अपने सीनियर लोग और भेज दें